मौला के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने क्या कहा। अब तेरे से 15वीं सदी में हम क्या पूछें। सरकार मोहम्मद बिन हनफिया ने खुद सही बुखारी के अंदर मौजूद है, अपने वालिद से खुद पूछा, बताइए रसूलुल्लाह के कुर्ब में सबसे ज्यादा अफजलियत और खैर का मर्तबा कौन रखते हैं? फरमा अबू बकर रखते हैं। फरमा फिर कौन है? फरमा उमर है। का फिर कौन है? फरमा उस्मान है। मेरे गले में फंदा डालकर इस गली में लाइए, कौल पेश कीजिए। एक तरफ मेरे मौला का कौल है, मैं तेरे कव्वाल की बात मानूं या शेर खुदा की बात मानूं? हमें नासबी कहते हो जालिमो। हजरत इमाम अबू दाऊद मौला अली को ऐसा चाहना जैसे मौला अली ने कहा है। तो जिन्होंने अबू दाऊद शरीफ लिखी है ना, वो लिखते हैं अल्लाह के वली हैं, हदीस की किताब लिखी है, वो तो कहते हैं कयामत के दिन मैं अपने हर दुश्मन को माफ करूंगा, लेकिन जिसने मुझे बुग़्ज़ अली का ताना दिया है ना, उसको माफ नहीं करूंगा। मुझे ये ताना दिया कि मैं अली से बुग़्ज़ रखता हूं, दाढ़ी पर लाल खिजाब करने से कोई अली वाला नहीं बनता। सिर्फ यही तकाजा नहीं है, खुदारा लोगों की आखिरत पर, खुद की आखिरत पर तवज्जो करो। मुसलमान वो है, सुन्नी वो है कि जो ताल्लुक हुजूर का देखता है कि जिससे हुजूर का ताल्लुक हो जाए तो सुन्नी की जबान उसके ऐब को बयान करने से रुक जाती है और उसकी शान को बयान करने में जारी हो जाती है। मैं पंजाब के कुछ खतीबों की तकरीरें सुनता हूं, आपके लाहौर से भी मुझे आवाज आती है कि जब अहले बैत का जिक्र किया तो सहाबा का कहां गया, क्यों करते हो सहाबा का जिक्र? तो ये अहले सुन्नत की रविश ही नहीं है। जब कुरान ने दोनों का जिक्र मिलाकर किया है, रसूलुल्लाह ने दोनों का जिक्र मिलाकर किया है, हम जब सहाबा का जिक्र करते हैं तो पंजतन पाक का भी करते हैं, और जब पंजतन पाक का करते हैं तो खुलफा राशिदीन का भी करते हैं। दोनों से अलग अलग ताल्लुक नहीं, इन दोनों से ताल्लुक रसूलुल्लाह के लिए। तो जब रसूल का ताल्लुक दोनों से है तो हमारे जिक्र का ताल्लुक भी दोनों से है। वो शेख कह रहा है कि हजरत मुआविया के फजाइल नहीं बयान कर सकते। मैं कहूं कनाडा से तो फजाइल बयान कर दें आप, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां देखें पूरी किताब। नाराज कोई ना हो, मैंने सिर्फ शहर का नाम लिया है, गौर करना, और उन्हीं के जुमले दोहराए हैं, गुस्सा नहीं करना। उन्होंने खुद कहा है मनकबत नहीं पढ़ी जाएगी, तो मुझ पर गर्म नहीं होना, मैंने जुमला दोहराया है। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं, अंत अफजलो अम अली, आप अफजल हैं कि अली अफजल है? ये हवाला मुझे सिर्फ निहाया में मिला है, जिसको नकल किया है बाद में हकीमुल उम्मत हजरत सिद्दी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ने शान मीर माविया दिफा में। ठीक है, क्योंकि उन बुजुर्गों का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि मैंने उनकी किताब में पढ़कर फिर असल किताब को देखा है। तो जिससे खैरात ली जाए उनका जिक्र करो, खैरात और मिलती है। तो ये सरकार हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह की किताब जो दिफा अमीर माविया है, उन्होंने जब लिखी थी ना ये किताब, तो सरकार ख्वाब में आई थी और सरकार ने फरमाया अहमद यार तूने मेरे साहबी की लाज रखी, क़यामत में मैं तेरी लाज रखूंगा। और यही बात सैयद बाकिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहना वाला शरीफ नक्शबंदी सिलसिले के अजीम दरगाह, उस शेख अजल का भी यही वाकया है कि सरकार मौला ने बड़ी आंखें निकाल के फरमाई थी, बेटा मेरा है, माविया के खिलाफ कैसे बोला? ये उनके मलफूज में। हमारी गर्दनें तो बंधी हुई सच्चों की रस्सियों से, तू उनके मुकाबले का कुछ सच ला तो वो बात करेंगे, लेकिन जब कोई सच है नहीं तो फिर शाने बयान करेंगे, क्योंकि हमारी आखिरत उनसे वाबस्ता है। तू कैसे कहता है कि जिक्र अली में जिक्र माविया ना हो? मैंने कहा जो उनकी औलाद है, जिनसे ये बहारे पंजाब की ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लग रही हैं, उनको ख्वाब में आकर हजरत सैयद बाकिर शाह साहब कहते हैं मेरे जहन में और दिल में हजरत माविया के लिए बुरा ख्याल गुजरा। ख्वाब में मैंने मौला अली को देखा, बड़ी आंखों से कहा, फरमा बेटा मेरा है, नजरे माविया के आगे कैसे उठाई तूने? उस वक्त आपने जामिया शिराजिया जो दाता साहब के साथ हैं, उसकी मोहतिम हुजूर क़िबला सैयदी व सनदी शेखुल हदीस व तफसीर मोहम्मद अली रज़वी साहब रहमतुल्लाह, जो उनके खलीफा थे, उनको बुलाकर कहा कि अब मैं इसका कफारा करना चाहता हूं और अपने बाप अली को राजी करना चाहता हूं। जितने दुश्मनान मीर माविया के सवाल उस पर किताब लिखो और जवाब दो और बताओ कि जो सैयद होता है वही दिफाए साहबा करता है। हजरत अब्दुल अजीज फरहार भी लिखते हैं कि हजरत जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, अंत अफज़लो अम अली, आप बड़े हैं या अली? ए मुआविया आप अफजल हैं या अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा? फ़क़ाल, जनाब मुआविया ने कहा, खुतूत में अली खैरुम मिन आले अबी सुफियान। क्या बक रहा है? पूछता है कि मैं अली से अफजल हूं? फरमाया खुतूत में अली, अली के कदम और जूते जो हैं, खैरुम मिन आले अबी सुफियान, अली
के कदम और उसके जूते पूरी औलाद अबू सुफियान से अफजल है, तो जिसके कदम और जूते अफजल है तो उसका मुकाबला मुझसे कर रहा है। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। कुछ हमारा क्लिप काट के चला रहे होते, मैंने कहा ये वो इबारत है जो मैंने पढ़ दी आपके साथ। बिदाया देखें, अब मैं आता हूं बिदाया में। इब्न तैमिया के शागिर्द अल्लामा इब्न कसीर ने जुमला लिखा कि जिस वक्त जंग सफीन का मामला खत्म हुआ, हजरत मुआविया तलवार तो जमीन पर रखकर बड़ी गहरी सोच में थे, बल्कि सफीन के वक्त तो बड़ी गहरी सोच में थे। सामने साद बिन वक्कास बैठे थे, तो साद बिन वक्कास रदी अल्लाह ने कहा हजरत जनाब मुआविया से एक रिवायत सुनाऊं? सुनाओ। मैंने रसूलुल्लाह से सुना, साद बिन वक्कास कहते हैं अमा तरदान तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, कि ए अली, रसूल करीम ने फरमाया ए अली, तबूक जाते वक्त क्या तू मुझसे इस बात से राजी नहीं कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून था, गैर अन्नहु ला नबी बादी, इसके अलावा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो हजरत मुआविया खड़े हो गए, क्योंकि रिवायत में और आप इस करामत को नहीं समझ पा रहे, वो समझ गए कि ये किस मर्तबे की बात हो रही। फरमाया कि वमन समिआ हाज़ा मअक, साद सच बता कौन और था तेरे साथ इस बात को सुनने वाला। यानी ये कैफियत में बात हो रही है, उनको झुटला नहीं रहे, लेकिन एक कैफियत में पूछ रहे, इतनी बड़ी बात और मुझ तक नहीं पहुंची। तो पूछते हैं जनाब मुआविया वमन समिआ का हाज़ा मअक, तेरे साथ इस बात को और किसने सुना? तो कहने लगे फुलान 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 फुलान, वो उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा का फला ने भी मुझसे सुना है, फला ने भी सुना, हम मौजूद थे, और उस वक्त हमारी माँ उम्मे सलमा भी मौजूद थी। ठीक है, उस वक्त हजरत अमीर मुआविया हज पर जा रहे, हज पर जब पहुंचे तो आए मदीने, और मदीने आकर आपने हजरत उम्मे सलमा से मुलाकात की और कहा मुझे साद ने ये रिवायत सुनाई और नाम आपका लिया, साद ने भी सुनाई। देखो कैफियत और जुनून कैसा, उसको लेकर वहां पहुंचे कि ये मैं पूछ कर रहूंगा। कहने के उम्मुल मोमिनीन, क्या वाकई में रसूलुल्लाह ने ये कहा था अली से कि अमा तरदा, कितनी बड़ी शान है, अल्लाह अकबर, अमा तरदान तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा गैर अन्नहु ला नबी बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या अली तू मेरे लिए ऐसे है, क्या तू इस बात से राजी नहीं कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून था और मेरे बाद कोई नबी नहीं? सैयदा अपने बिस्तर से खड़े होकर कहने लगी हाँ हाँ मैं खुद मौजूद थी और मैंने हुजूर से सुना। हजरत मुआविया धाड़े मारकर रोने लगे और कहने लगे लो कुन्तु समिअतु क़ब्ल हाज़ल यौम, काश मैं सफीन से पहले ये सुनता। कुन्तु खादिमन लि अली, अल बिदाया में भी है और किताबुश शरिया इमाम आजूरी में भी है, और किताबुश शरिया तारीख की किताब नहीं है, अश-शरिया किताब जो है वो तारीख की किताब नहीं, इल्म कलाम की किताब है। किताबुश शरिया में आजूरी ने और यहां पर अल बिदाया में इब्न कसीर नकल किया। हजरत मुआविया कहने लगे लो कुन्तु समिअतु क़ब्ल हाज़ा, मैं इन जंगों से पहले अली की ये फजीलत सुनता, वल्लाहि लकुन्तु खादिमन लि अलिय्यन हत्ता यमूत व अमूत, दुनिया देखती कि मुआविया खादिम और गुलाम रहता अली के दरवाजे का, यहां तक कि मुझे मौत आती या अली को मौत आई। मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजईन, साक़िए शीर शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ाउल मुअदिलात वल मसाइब, आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल सय्यदना व मौलाना व मुर्शिदना अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के ज़िक्र मनक़बत, ज़िक्र शान के हवाले से आप ही की औलाद अमजाद में से हुजूर सैयदुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल मशाइख सैयदी सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद क़ादरी मुजद्दिदी नक्शबंदी अतालल्लाहु उम्रहु ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया
अलीपुर शरीफ ज़ेर सियादत और क़ियादत में भी हम्दुलिल्लाह ताला आज की महफिल मुनक़िद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला पीर साहब की इस इल्मी दोस्ती से हमें इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और चरख़ नक्शबंदियत और मुजद्दिदियत पर सेहत व आफ़ियत और कमाल के साथ इल्म दो शख्सियत और अपने असलाफ और अपने अजदाद की इल्म की वारिस और अपने अजदाद व अपने आबा के उस इल्मी फैज़ान के वाक़ियतन हकीकी वारिस हज़रत सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह सलामत रखे। मेरे दोस्तों, आज की इस मजलिस को मुनासिबत है सरकार मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी से। सरकार मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के हवाले से एक कौल मशहूर आजकल तारीख के अंदर है कि वो इसी महीने में है, लेकिन मैं इस बात से अर्ज करना चाहता हूँ, हम अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए सहाबा हो या अहले बैत हो, उनके जिक्र के लिए, उनके जिक्र मनाकिब के लिए, उनके जिक्र खसाइस व फ़ज़ाइल के लिए हम किसी तारीख के मोहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का सीना हुजूर सैयद आलम के हर खादिम जो हमारे आका हैं, जो हुजूर के खादिम हैं वो हमारे आका हैं, जमात सहाबा अहले बैत, उनका जिक्र हम अपने लिए हिर्ज़ जान, ईमान और अपने लिए तरक्की मदारिज और रिज़ा इलाही का सबसे बड़ा जरिया समझते हैं। हम इन तारीखों में नहीं उलझते कि जनाब कौन सी तारीख है। ये 13 रजबुल मुरज्जब की तारीख जो है सरकार मौला मुर्तज़ा की विलादत की, ये अहले सुन्नत के उम्महातुल कुतुब में नहीं है। ये ना अहले सुन्नत के नजदीक कोई सही सनद से साबित है, ना हमारी मोतबर किताबों के अंदर है। बाज़ शाज़ अक़वाल है, लेकिन सारी बातों को एक तरफ करें, चाहे 10 मुहर्रम हो, चाहे 13 रजब हो, चाहे रमजान हो, हर वक्त मौला का जिक्र हो सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे नजदीक लोग हमसे सवालात करते हैं कि जनाब क्या 13 रजब जो है वो हजरत मौला की विलादत है, जो आपके पोस्टर छप रहे हैं कि जश्न विलादत मुस्तफ़ा। हम कहते हैं चीजों को छोड़ें, तारीखों में ना उलझें, हर वक्त मौला का जिक्र का है, हर वक्त सिद्दीक़ अकबर के जिक्र का है। जिस तरह बाज लोगों को हुजूर सैयद आलम से कोई परेशानी हुई माज़अल्लाह, तो कहने के हुजूर 12 को तो नहीं पैदा हुआ, तुम 12 को मिलाद क्यों करते हो? मैंने कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में तो हर साल मिलाद, हर दिन मिलाद, हमारे अहले सुन्नत में तो हर तारीख में मिलाद होता है। तो तारीखों में उलझना नहीं चाहिए, कहना ये चाह रहा हूं। कुछ लोगों को किसी से खफकी होती है और खुद को सुन्नी कहें तो अपना इलाज कराएं, इसलिए कि सुन्नी वो है जो हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करता है। एक मुहर्रम को सैयदना फारूक आजम के जिक्र से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ना 13 रजब के जिक्र से, मौला के जिक्र से किसी को परेशानी होनी चाहिए। ये सारे दिन अल्लाह ने अहले बैत और सहाबा को अता फरमाए। तो पहले तो मैंने ये गलत फहमी आपके सामने वाज़ेह कर दी है कि जनाब मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब में लिखा, फलाने लिखा है, फलाने लिखा है 13 रजब है। हमने कहा किसी ने भी लिखा हो, हमें मौका मिल गया जिक्र मौला मुर्तज़ा, तो लिहाजा 13 रजब हो, क्योंकि शहादत पर तो सब मुत्तफिक हैं जो रमजान मुबारक है, लेकिन विलादतों के सिलसिलों के अंदर हर शख्सियत के बारे में इख्फा है सिवाय जनाब सैयद आलम के लिए। लेकिन ये बात मैं बतौर तहकीक के पेश कर रहा हूं और उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं कि खुदारा अहले सुन्नत के नज़्म को खराब ना करें। 13 रजब की विलादत आज से 4 साल पहले जाकर देखें तो विलादत का कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन अगर कोई करता भी है तो आज मैं पीर साहब के कदमों में बैठकर कर रहा हूं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह मौला के जिक्र के लिए किसी तारीख की मोहताजी नहीं। 13 हो, 14 हो, रजब हो, शाबान हो, रमजान हो, मुहर्रम हो, हर दिन पंचतन पाक का है, हर दिन 4 यार हो। सुन लीजिए कि तारीख के चक्कर में ना रहे, बस यूं समझिए कि मौका मिल गया है उन हस्तियों के जिक्र का जिनसे हमारे गुनाह माफ होंगे और खुदा का रसूल हमसे राजी हो जाएगा। कोई कह रहा है जी हुजूर 12 को पैदा हुए थे, तो मैंने कहा हुजूर की विलादत तो सआदत है ना? कहने का हाँ। तो मैंने कहा कब हुई थी? कहने का 8 को। मैंने कहा तू 8 को कर ले। तो भाई 8 को करें, 9 को करें, 12 को करें, 15 को करें, जिक्र है। इस वक्त मैं और आप कयामत के करीब हैं और दौर रिसालत से दूर हो गए हैं, इंतहाई अंधेरे और दज्जालियत के अंदर हैं, इंतहाई गुमराहियत के दौर के अंदर हैं। अगर हमें नूर की किरणें मिले तो उसे हासिल करने से क्यों रोकते हो? ये दौर इंतहाई खतरनाक दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं। ये कुर्ब क़यामत का दौर है। बंदा जनाब रात को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। आज हवस और लालच के अंदर लोग अपने नजरिए बदल देते हैं, न जाने क्या क्या बातें करते हैं, या तो लालच में या किसी से गुस्सा खाकर बात करते हैं। तो इतने अंधेरे और इतने हसद और कुर्ब क़यामत के फितने के दौर में हम गुजर रहे हैं।
तो चाहे 13 रजब मिल जाए या 15 रजब मिल जाए, ये कोई भी तारीख मिल जाए, मौला मुर्तजा जैसी हस्ती का जिक्र करके अगर हमारे दिलों के अंदर ईमान का नूर रोशन हो जाए तो तारीखों में ना उलझो, अपने ईमान को बचाने के लिए अल्लाह वालों का जिक्र करते रहो। या माशाअल्लाह है। अभी बच्चे ने पढ़ा था ना कि चार यार वाले अली के जिक्र से सड़ते नहीं है। तो देखो मेरे भाई ने आवाज लगाई है नारे हैदरी की, आप सब मिलकर के नारे, दोनों हाथ बुलंद करके हैदर 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 हैदर। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत हाजिरा मुअय्यद मिल्लत काहिरा मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु दरीहा अपनी मुबारक किताब अल मुतक़दुल मुस्तनद के अंदर ये अकीदा लिखते हैं कि हमें सहाबा से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं है कि वो अरब में पैदा हुए, और हमें अहले बैत से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं है कि बनु हाशिम है। दरअसल इन दोनों से मोहब्बत हमें रसूलुल्लाह की वजह से। आला हज़रत ने कमाल जुमला लिखा, ये गुमराही से बचना है तो इस पॉइंट को समझ लें आप। फरमा लैसा हुब्बु सहाबत लि ज़वातिही व हुब्बु अहले बैत लि अनफुसिही बल हुब्बुहुम जमीअन बिवुसलति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हमें सहाबा से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं है कि वो अरब में पैदा हुए, यकीनन ये शान है, लेकिन असलन उनसे मोहब्बत इस वजह से नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत बनु हाशिम होने की वजह से नहीं, यकीनन बनु हाशिम एक इकराम और एजाज अजीम खानदान है, लेकिन असलन बनु हाशिम से उनसे मोहब्बत इसलिए नहीं कि अहले बैत बनु हाशिम से है, असल मोहब्बत इसलिए है कि उनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से है। मुसलमान वो है, सुन्नी वो है कि जो ताल्लुक हुजूर का देखता है कि जिससे हुजूर का ताल्लुक हो जाए तो सुन्नी की जबान उसके ऐब को बयान करने से रुक जाती है और उसकी शान को बयान करने में जारी हो जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी तनाजुर के अंदर ये बात की गई है। सहाबा का जिक्र हो, ये हमारे लिए अजीम तरीन जिक्र है। अहले बैत का जिक्र हो, और सरकार मौला शेर खुदा को अल्लाह ने फजीलत में ज़ुजिहतैन बनाया है, उस जानिब से सहाबा में भी शामिल है, उस जानिब के अंदर पंजतन पाक और अहले बैत में भी शामिल है। सरकार मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से मैंने ये जो बात आपके सामने की है, तो लिहाजा ये तशवीश और साजिश को खत्म करने के लिए, ताकि ना कोई आइंदा इश्काल तारीखों का बहाना करके सहाबा पर हमला करे और ना तारीखों का बहाना करके अहले बैत के जिक्र को रोके। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूसरी बात यह है, अहले सुन्नत व जमात का कुरान सुन्नत और खुद मौला मुर्तजा और खानदान अहले बैत के अकीदे के मुताबिक ये अकीदा है, हमारी तमाम इल्म कलाम की किताबों में है कि खुलफाए सलासा के बाद तमाम रुए जमीन पर बाद अंबिया सबसे अफजल हजरत सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए कि मौला मुर्तजा की शान बयान करने के लिए तवाज़ुन जरूरी है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत नकल की है कि रसूल करीम फरमाया, सरकार ने हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा को मुखातब करके फरमाया, ए अली तेरी मिसाल ईसा की तरह है, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। कोई और होता ना तो मैं डायरेक्ट तकरीर शुरू कर देता, लेकिन ये वो जात है कि जिनके लिए पहले तवाजुन और बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर मौला को राजी करना है तो उनकी जात जो है वो बैलेंस है। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, जब तक वो बराबर रहें तो ये आदल और एहसान है। तो मेरे दोस्तों, हजरत मौला ईमान का आदल है कि किस तरीके से लेकर चलना है। इसलिए कि ईसा की मोहब्बत में कुछ लोग इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो गुस्ताखी और बेअदबी में पहुंच गए, जिसे खुदा के बेटा बना लिया। और कुछ नामुराद यहूद खबीस ऐसे थे कि जो उनकी शान का ऐसा इनकार कर गए कि उनकी वालदा पर भी माअज़ल्लाह झूठी तोहमत लगाई, उन पर भी लगाई। तो फरमाया तेरा भी मानने वाले दो किस्म के लोग होंगे, एक तेरी मोहब्बत में वो झूठी तारीफें करेंगे जो तेरी शान के खिलाफ होगा और शरीयत के नज्म को घटाएगा, और कुछ बदबख्त वो होंगे कि जो हकीकी शान और खसाइस हमने तुझे अता फरमाई है वो उसका इनकार करेंगे, और सच्चे या रोशन चेहरे वाले होंगे कि जैसा हमने तुझे मर्तबा दिया है वैसा तुझे तस्लीम करेंगे। हजरत सरकार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफ जब आपके दौर में खवारिज आपके खिलाफ खड़े हुए और माज़ल्लाह आपके मुबारक मुकद्दस ईमान जिनसे जो हमारे ईमानों का जामिन है हजरत मौला के नाम की निस्बत आपके मुबारक तकवे को उन्होंने माज़ल्लाह गंदे फतवों का निशाना बनाया,
और उसके सबूत के लिए माज़अल्लाह उन्होंने कुरान को इस्तेमाल करने की कोशिश की और कुरान की आयतें पढ़कर उसका गलत मतलब निकाल कर हजरत मौला के ईमान पर एतराज खड़ा किया। तो लोगों ने आकर हजरत मौला से कहा, ये आपके खिलाफ बात करने वाले तो कुरान खोल खोल कर आपके खिलाफ पढ़ रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? हजरत मौला ने फरमाया, कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, कलमा तो ठीक है, बातें तो सही पढ़ते हैं लेकिन मुराद गलत लेते हैं। ये मौला मुर्तजा का जुमला खुदा की कसम किसी को समझ में आ जाए ना वो कभी रावजी बन सकता है ना नासबी खारजी बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रावजी भी आपकी शान के लिए कुरान पढ़ता है और नासबी और खारजी भी आपकी शान को घटाने के लिए कुरान पढ़ता है। वो बढ़ाने के लिए कुरान पढ़ रहा है, ये घटाने के लिए कुरान पढ़ रहा है। पढ़ते दोनों कुरान है, कुरान तो हक है ना, लेकिन मुराद गलत लेते हैं। जो मतलब मफहूम माना लिया जा रहा है वो गलत लिया जा रहा है। इसलिए मौला अली को बड़े हसास अंदाज में समझने की जरूरत है। आप बरज़ख हैं, आप आड़ हैं, ये एक जहत सहाबा से जुड़ती है और ये एक जहत जो है वो मेरे दोस्त बुजुर्गों अहले बैत से जुड़ती है। आपके मर्तबे को जिसको नहीं समझा वो या तो सहाबा के मसले में गलती कर जाएगा या अहले बैत के मसले में गलती कर जाएगा, और जिसने आपके मर्तबे को समझ लिया वो दोनों जातों को ले लेगा, क्योंकि दोनों जातों का बैलेंस संगम जो है वो हजरत अली शेर खुदा की। तो ये बात मैंने आपके सामने, क्योंकि मौला अली का जिक्र है और हक अली के साथ है और अली हक के साथ है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरी बात, दलाइल के साथ सच्ची बात, जो अगवास ने लिखी, जो अख्ताब में लिखी, जो इमाम रब्बानी ने लिखी, जो दाता साहब ने लिखी, जो सारे बुजुर्गों ने लिखी, तो जब हम उनको मानते हैं तो हम किसी पर धौंस तो नहीं लगा रहे कि आपको मेरी बात मानना जरूरी है। हम तो ये नहीं कह रहे कि जो हम तकरीर कर रहे हैं आपको मानना जरूरी है वरना ये कर दिया जाएगा। नहीं, हम बाय फोर्स नहीं मनवा रहे, हम तो हक बात बयान कर रहे हैं। जो हमारा अकीदा है वो हम बयान करेंगे। आप नहीं मानते, आप जाने, आपकी आखिरत जाने, और मानते हैं तो फिर ये तो सादतमंदी। तो हम ठोस नहीं रहे बात, आपके सामने इल्मी दस्तरखान लगाकर सरकार पीर साहब की सियादत के अंदर उसमें इल्मी गजरे और रौनक वाली ग़िज़ाएं रख रहे हैं और फिर दावत फिक्र कर रहे हैं कि अगर इख्तिलाफ करना है तो अली को मानते हो तो फिर दलाइल से करना। हमारी और उनकी किताब दोनों के अंदर मौजूद है, उधर नहजुल बलागा में और हमारी यहाँ पर सारी किताबों के अंदर मौजूद है। हजरत मौला ने फरमाया था, यहलिकु फ़िया रजुलाने, यहलिकु फ़िया रजुलाने। हजरत शेर खुदा कहते हैं मेरी वजह से दो कौमें हलाक होंगी। ये सुन ली, और आपकी तारीफ पढ़ने वाले से अंदाजा लगा सकता है। और आगे मैं इस मौजू को थोड़ा सा खोलूंगा वक्त में, लेकिन पहले जरा ये मुकदमा सुन लीजिए अकायदे अहले सुन्नत का। यहलिकु फ़िया रजुलाने, आपने फरमाया कि मेरी वजह से दो कौमें मर जाएंगी, हलाक हो जाएंगी। फरमा मुहिब मुफरिद व मुबग़िद मुफरिद, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करने वाला, जो मेरा मर्तबा है उससे ऐसा बढ़ाए जो मेरा मर्तबा नहीं है, तो फरमाया वो भी हलाक होगा। और जो मेरा मर्तबा है उस शानों का वो इनकार करे वो भी हलाक होगा। कामयाब कौन है? अहले सुन्नत व जमात। आगे बढ़ना चाहता हूं, बैलेंस सतह क्या है, क्योंकि मैं पहले अकीदा बयान करूं फिर खुलकर उस फिजा के अंदर जो हुदूद है, शरीयत की जो हुदूद है उसको सुन लीजिए, फिर उसके दरमियान जितना मौला हैदर करें सब जाएगा। पहले शरी हुदूद को आप देख लीजिए। जिस तरह मकाम मुस्तफा को बयान करने में भी हुदूद है, इसी तरह सहाबा के अबू बकर सिद्दीक के मकाम को बयान करने में भी हुदूद है, वो मैं बताऊंगा आपको। इसी तरह मौला मुर्तजा के मकाम को भी बयान करने में हुदूद है। जिस तरह मौला के मकाम को हद से हटा देना ये गुनाह है, इसी तरह अबू बकर का भी एक मकाम है सिद्दीक अकबर का, उस हद को क्रॉस करना भी गुनाह है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अल्लाह ने हर एक को एक हद दी है, एक मकाम दी है। हम हद और पैमाने को नहीं देखते और अपनी मर्जी से जितनी चाहे बात आगे बढ़ाते हैं और गोया के अंदाज में एक आयत से एक एक माना निकालना शुरू करते हैं, लेकिन वो माना क्या उनके मर्तबे के मुताबिक आता है? नहीं, बस लोगों से नारा सुनने के लिए, पैसा लेने के लिए या जोश दिखाने के लिए ऐसी बातें करना शुरू करते हैं जो शरी हुदूद को तोड़ देती है। अरे भाई, महफिल की थी अल्लाह की रिजा के लिए, तो जब अल्लाह के उस दिए हुए कानून को तुमने उस शख्सियत के हवाले से तोड़ दिया तो ये तारीफ तो नहीं हुई, ये तो बेअदबी हो गई, ये तो बेअदबी हो गई। मुझसे सवाल हुआ कि तुम मौला अली के जिक्र में सिद्दीक अकबर का जिक्र क्यों लाए? मैंने कहा अगर तुम मौला के अकीदे के बयान करने में खयानत नहीं करते तो मैं सीधा वही बात करता।
तुमने जब खयानत शुरू की है तो फिर मैं बताऊंगा कि मौला का मर्तबा किस तरह बयान होता है और खुद मौला ने कैसे बयान किया है। और ये सुन लीजिए आप, मैं तकरीरी खिताबत के जोश में नहीं कह रहा, गौर से अहले सुन्नत का ये मशरब है कि वो दोनों का जिक्र अलग अलग कभी नहीं करते, बल्कि दोनों का जिक्र हमेशा मिलाकर करते हैं। मैं पंजाब के कुछ खतीबों की तकरीरें सुनता हूं, आपके लाहौर से भी मुझे आवाज आती है कि जब अहले बैत का जिक्र किया तो सहाबा का कहां गया, क्यों करते हो सहाबा का जिक्र? तो ये अहले सुन्नत की रविश ही नहीं है। जब कुरान ने दोनों का जिक्र मिलाकर किया है, रसूलुल्लाह ने दोनों का जिक्र मिलाकर किया है, हम जब सहाबा का जिक्र करते हैं तो पंजतन पाक का भी करते हैं, और जब पंजतन पाक का करते हैं तो खुलफा राशिदीन का भी। दोनों से अलग अलग ताल्लुक नहीं, इन दोनों से ताल्लुक रसूलुल्लाह के लिए। तो जब रसूल का ताल्लुक दोनों से है तो हमारे जिक्र का ताल्लुक भी दोनों से है। इसलिए हमारी मस्जिदों में सिर्फ सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम नहीं होता, हजरत मौला मुर्तजा का भी नाम होता, सईदा आयशा पाक का नाम नहीं होता, सईदा ज़हरा पाक का भी नाम होता। लिहाजा अहले सुन्नत कितने खूबसूरत हैं कि जो जो मुस्तफा का हुआ सीनाए सुन्नी उसके लिए खुल गया, तंगी नहीं। अब कोई कहे आप तासुब फैला रहे हैं, मैंने कहा इससे प्यारी बात क्या होगी, इसको आप तासुब कह रहे हैं। आप आदों को मान रहे हैं, आदों को नहीं मान रहे, हम कह रहे जी सबको मानिए जो हुजूर के साथ है, तो इससे बड़ी इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात क्या होगी मेरे दोस्तों? क्योंकि मैं खिताब अहले सुन्नत से कर रहा हूं, मैं अहले तशय्युअ से खिताब नहीं कर रहा, मैं शिया हज़रात से खिताब नहीं कर रहा, मैं सुन्नियों से खिताब कर रहा हूं। तो जो सुन्नियों का मशरब है वो बयान करूंगा। अगर आप लाइव प्रोग्राम में मेरे तकरीर के नीचे आकर कमेंट्स कर रहे हैं और आप शिया हैं तो आप चले जाएंगे, इसलिए कि मैं खिताब आपसे नहीं कर रहा, सुन्नी से कर रहा हूं। तो जब सुन्नी से कर रहा हूं तो जो अहले सुन्नत की बात है उसमें यही है कि दमादम मस्कल अंदर अबू बकर का पहला नंबर। हम किसी पर बात को ठोस नहीं रहे, लेकिन अपने दोस्तों और अपने बच्चों को बता रहे हैं कि अहले सुन्नत का रास्ता क्या है, और ये हर एक को हक हासिल है। जब आपको हक हासिल है कि आप अपना अकीदा बयान करें, तो हमें हमारी तकरीरों के नीचे आकर बात क्यों कर रहे हो? जुमे के दिन आपका इमाम मिंबर पर खड़े होकर एक हुदूद को बयान करता है जो कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, इजमा उम्मत से साबित है। वो कहता है अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली, कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, फिर उसके बाद अफजलियत हजरत उमर की है, फिर उसके बाद अफजलियत हजरत उस्मान की है, फिर उसके बाद हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा की। ये अहले सुन्नत के नजदीक हद है, तवज्जो है। अब इसमें से बाद वाला पहले पर सबकत नहीं कर सकता, ठीक है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा के हवाले से हमारा यह अकीदा है कि खुलफाए सलासा के बाद, जो खुतबे में तरतीब हो गई, खुलफाए सलासा के बाद आप पूरी खुदाई में बाद अंबिया अफजल है। तीनों खुलफा के बाद हजरत सिद्दीक बाद अंबिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, तीन। उनके बाद मौला मुर्तजा अपने से पहले नहीं, अपने बाद आने वाले कयामत तक जितने मुत्तकी परहेजगार सहाबा अहले बैत औलिया उन सब में अफजल है, और जो पीछे के हैं वो तरतीब अहले सुन्नत के नजदीक उस्मान, उमर, अबू बकर है। इसमें किसी को घबराहट ना हो। हम जब ये जुमला कहते हैं ना, ये जुमला यहां पर समझाना आपको जरूरी भी है, हम जब ये जुमला कहते हैं कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, मेरी तकरीर पूरी सुनिएगा, इंशाल्लाह कोई एतराज किसी के जहन में नहीं रहेगा। हम जब ये कहते हैं कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक, अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर है। अफजल का माना हमारे वहां यह कि अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब, मुकर्रब, नबियों के बाद सबसे मुकर्रब, वजी, कसरत सवाब वाले, कसरत इनाम वाले अबू बकर हैं। क्योंकि अफजलियत मसला अकायद से है और उसका ताल्लुक जो है वो कुर्ब इलाही से है। मिसाल के तौर पर गौर कीजिए, अगर एक 20 साल का नौजवान मैंने एक देखा, उसके सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उसका हाथ चूम रहे थे, मैंने कहा उम्र में तो आप बड़े हैं, हाथ इसका क्यों चूम रहे हैं? फरमाइए उम्र में छोटा है लेकिन नेकी में मुझसे ज्यादा है। क्या लगा क्यों? का ये आलिम है और हाफिज है। तो पता चला इस्लाम के अंदर अफजलियत का म्यार उम्र नहीं होती है, नेकी और फजाइल होते हैं, नेकी और कुर्ब इलाही होता। तो कुरान की आयत और अहादीस की तरतीब से इजमाई तौर पर, क्योंकि मौजू मेरा अफजलियत अबू बकर नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये हुदूद बताना जरूरी है। तो कुरान, सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत और इजमाए सहाबा से अकीदा मौजूद है कि अंबिया के बाद अल्लाह के सबसे करीब अबू बकर सिद्दीक है, और इसी कुर्ब को हम अफजल से ताबीर करते हैं। फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है, फिर हजरत अली है। अब इसको आप सुनकर अगली बहस के चलिए।
हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब अफजल कहते हैं ना तो उसके साथ एक जुमला लगाते हैं अलल इतलाक। मौजू को आगे खोलना चाहता हूं क्योंकि कुछ सादा बच्चे बैठे थे, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डायरेक्ट में मौला अली से तकरीर शुरू करता तो फिर वो दायरा, वो हदूद, वो शरीयत की बातें जरूरी थी, क्योंकि हजरत मौला अली मिसले ईसा के हैं, उनसे लोगों को परखा जाएगा। तो हम मोहब्बत में भी मुतवाजिन रहें, कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत में गुलूब कर बैठे। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत हम अलल इतलाक कहते हैं, यानी किसी खास चीज में कैद लगा कर नहीं। अलल इतलाक का माना है गैर तकईद, किसी खास सिफत की कैद लगा कर नहीं कि अबू बकर इसमें अफजल है, अबू बकर इस शान में अफजल है, अबू बकर इस शान में नहीं। जब अलल इतलाक मुतलक कहा जाए कि बारगाह खुदा में सबसे करीब अंबिया के बाद कौन है, किस वजह से है, किस सिफत में है, किस सिफत में है, ये तो कैद आ गई। फरमा नहीं, अलल इतलाक बगैर कैद के जब बात की जाएगी तो ये अफजलियत अबू बकर सिद्दीक की है और ये मसला अकायद के बाप का है। लेकिन रह गई फजीलतें, अफजलियत के मुकाबले में फजीलतें, जुज़वी खुसूसियात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर सहाबी को अता फरमाई है। और बिलखुसूस मौला मुर्तज़ा के लिए तो इतनी रिवायात खसाइस के अंदर है कि आला हज़रत फरमाते हैं इमाम अहमद के हवाले से कि जितने खसाइस फजीलत में आपके मरवी हुए हैं वो किसी के नहीं। लेकिन फिर सुन लीजिए, फजीलतें वजह फजीलत है, वजह अफजलियत नहीं है। तो मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की 18 के करीब से ज्यादा वो खुसूसियात हैं। आला हज़रत ने मतुल कमरैन में जिक्र फरमाई कि जिसमें कोई उसका शरीक, उनका शरीक नहीं। मिसाल के तौर पर आप गौर करें, हजरत खुज़ैमा बिन साबित हुजूर के साहबी हैं, ठीक है ना, हजरत मौला इनसे अफजल है ना, बिल्कुल अफजल है, मौला अफजल है ना इससे, बोलिए। हजरत मुआज बिन जबल से मौला अफजल है ना, हजरत ज़ैद बिन साबित से मौला अफजल है ना, हजरत उबई बिन काब से मौला अफजल है ना। लेकिन आप देखिए सरकार क्या फरमा रहे हैं हजरत खुज़ैमा बिन साबित के लिए, फरमा खुज़ैमा तेरे अकेले की गवाही 2 के बराबर। ये जुमला मौला अली के लिए कहा हुजूर ने, सिद्दीक अकबर के लिए कहा नहीं, तो ये उनकी जुज़वी खुसूसियत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तवज्जो है, हजरत मुआज बिन जबल के बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये सहाबा भी कहते थे ये हलाल और हराम का सबसे बड़ा आलिम है, मसाइले हराम और हलाल का सबसे बड़ा आलिम है। तवज्जो है, तो फिर भी मौला मुर्तज़ा उनसे अफजल है, लेकिन वो जुज़वी फजीलत है। तो अब आप देखें, जिस तरह उस जुज़वी फजीलत में मौला फिर भी अफजल है, उसी तरह मौला की उस जुज़वी फजीलत के बावजूद अबू बकर सिद्दीक अफजल। मैं इस मौजू को ज्यादा नहीं खोलना चाहता, ये इंतहाई इल्मी मौजू है। मैं सिर्फ आपको यहां इशारा देना चाह रहा था कि ये दर्जा बंदी है कि 3 खुलफा के बाद सारी खुदाई के अंदर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा अफजल है, और आपसे ऊपर हजरत उस्मान अफजल है, उनसे ऊपर हजरत उमर अफजल है, उनसे ऊपर हजरत सैयदुना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक अफजल है। मैं यहां पर एक फतवा पढ़कर आगे बढ़ जाना चाहता हूं, फिर मौला की जिंदगी पर आते हैं, आपकी विलादत पाक पर आते हैं। गौर कीजिएगा, हजरत मौला के एक सच्चे आशिक गुजरे जिनका नाम मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक है। मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक मौला के ऐसे कलंदर थे, ऐसे गुलाम और ऐसे मजनू थे आपके इश्क में कि आपको बाकायदा शियान अली कहा जाता था कि अली के गुरोह का फर्द, अली का सबसे बड़ा आशिक है। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद और उस्तादों में शुमार होता है। हजरत मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक जिनकी हदीस की किताब है अल-मुसन्नफ, ठीक है जी, और ये इमाम बुखारी के दादा उस्तादों में से है। इनसे किसी ने पूछा कि आप किन को फजीलत देते हैं? ये बात तज़कियतुल हुफ़ाज़ में अहले सुन्नत का माखज़ है, तहज़ीबुत तहज़ीब में अहले सुन्नत का माखज़ है, सीरा आलमुन नुबला के अंदर मौजूद है, अहले सुन्नत का माखज़ है। इमाम अहले सुन्नत इब्न हजर मक्की सवाइक़ के अंदर नकल करते हैं, अहले सुन्नत का माखज़ है। सारी किताबों के अंदर ये सही सनद से मसला मौजूद है। हजरत मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक जो दीवाने और मजनू हैं, सांस अली के नाम से लेते हैं, सांस अली के नाम से छोड़ते हैं। तुम अगर सिर्फ हैदर हैदर कहो और उस कानून को तोड़कर कहो तो वो ऐसे ही है जैसे मिसाल मैंने अपनी दी अभी कि तुम तारीफ नहीं कर रहे हो, तुम तौहीन कर रहे हो। ये तुम बात तो ठीक कर रहे हो कि हैदर कलमा तो हक है, लेकिन उरीद अभी हल बातिल, मुराद तुम्हारी गंदी है। नाम हैदर का लेकर तुम अली के यारों की गुस्ताखी करना चाहते हो। नाम हैदर मुबारक का लेकर, ये पाकीज़ा नाम लेकर तुम उस तरतीब पर हमला करना चाहते हो। तो कहते हम तो हैदर हैदर कर रहे हैं। तो मैंने कहा वही मौला का जुमला कि कलिमा तो हक, कलमा तो हक है, उरीद अभी हल बातिल, लेकिन तेरी साजिश बड़ी नापाक है। तू बात तो ठीक कर रहा है लेकिन मतलब गलत निकाल रहा है।
और फिर इस पर बात की जाती है कि आप हैदरी नारे से रोकेंगे। हमने कहा हैदरी नारे से नहीं रोक रहे, तू जो इसका गलत मतलब निकाल कर इस नारे से खयानत कर रहा है। हम अली के गुलाम और उनके औलादों के कदमों की धूल होने की वजह से उनके मकाम पर पहरा दे रहे हैं। एक एक चीजें जो गुत्थियां हैं और जो कंफ्यूजन है उसको हम खोलते चलते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि सरकार शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो अल्लाह ने कमालात अता फरमाए, इमाम अहमद रजा ने कहा इस खसाइस का इनकार कोई गुमराही करेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी ज़ात बाबरकात में अता फरमाई। क्योंकि हुजूर ने फरमाया लोग अलग अलग शाखों से थे, मैं और अली एक ही दरख्त और एक ही शाख से हैं। यह फजीलत किसी और को हासिल नहीं। तो मैं मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ का वो कॉल रह गया, उसको मुकम्मल करता हूँ। सीर आलम नुबला में इमाम ज़हाबी ने सही सनद से, तज़किरतुल हुफ़ाज़ में सही सनद से, तहज़ीब तहज़ीब के अंदर अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने नकल किया, अस्सवाइक़ के अंदर अल्लामा इब्न हजर हैसमी ने नकल किया। हजरत मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ दीवाने हैं, आशिक हैं, कलंदर हैं दरे अली के। वो कहते हैं उफ़द्दिलुश शैख़ैन बितफ़ज़ील अली सिवाहुमा अला नफ़्सिही। फरमाया मैं अबू बकर उमर को मौला के कहने पर सबसे अफजल मानता हूं, क्योंकि मौला खुद उन दोनों को अपने से अफजल मानते थे। आगे का जुमला सुनिए एक इज्जतदार आदमी का। फरमाते वकफा बी विज़रन अन उहिब्बहु सुम्मा उखालिफहु। फरमाया ओ अली के दीवानों, मेरे साथ मेरे लिए इससे बड़ी बर्बादी क्या होगी, मेरे अमल के लिए इससे बड़ी तबाही क्या होगी कि बात करूं मैं मोहब्बत अली की और अली के कौल की मुखालिफत करूं। फरमाया कफा बी विज़रन, मेरे अमल के लिए बर्बादी है उस वक्त कि अन उहिब्ब अलीयन सुम्मा उखालिफहु, के दावा में मोहब्बत अली का करूं और अली के अकीदे का इनकार करूं, का ये कभी नहीं हो सकता। इमाम अहमद ने तुम फ़ज़ाइल उस-सहाबा में बुखारी के अंदर खुद मौला के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने क्या कहा। अब 13 से 15वीं सदी में हम क्या पूछें कि मौला का मर्तबा क्या था। मौला के जिगर का टुकड़ा मोहम्मद बिन हनफिया सरकार के शहजादे, बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली की 14 औलादें हैं तकरीबन, एक कौल के मुताबिक। इधर कोई हासिल हाथ ना मारे, कई अकवाल भी सब मुसल्लम है। एक कौल के मुताबिक 14 औलादें हैं, जिसमें 9 से ज्यादा शहजादे हैं आपके, जिसमें सबसे बड़े शहजादे मौला इमाम हसन, अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, हजरत अब्बास करबला में अलमबरदार। एक तो हुजूर के चचा हैं हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वो नहीं, ये हजरत मौला के बेटे अब्बास जो करबला में थे, जो करबला शरीफ है। इसी तरह एक अबू बकर है, एक उमर है, ये तकरीबन 9 के करीब आपके शहजादे हैं। उनमें एक बेटे का नाम है मोहम्मद बिन हनफिया, मोहम्मद बिन, और इनकी वालदा माजिदा जो हजरत मौला के, यूं समझ लीजिए कि वो अमद थी, बांदी मुबारक थी, और जो मौला के कुर्ब में आई और जिनके सदफ से मोहम्मद बिन हनफिया पैदा हुए, वो बांदी कहां से हासिल की गई थी? जंग यमामा से, मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में। और वो जंग किसकी दौरे खिलाफत में किसके इज़्न पर लड़ी गई? सिद्दीक़ अकबर पर। अगर उस बांदी से औलाद का सुदूर जायज, मतलब यह कि जिहाद जायज, फिर गनीमत जायज। जिहाद और गनीमत जायज का मतलब यह कि खिलाफत और खलीफा बरहक। तो सरकार मोहम्मद बिन हनफिया का नसब पाक सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का मुंह बोलता सबूत है, बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार मोहम्मद बिन हनफिया ने खुद सही बुखारी के अंदर मौजूद है, अपने वालिद से खुद पूछा, बताइए रसूलुल्लाह के कुर्ब में सबसे ज्यादा अफजलियत और खैर का मर्तबा कौन रखते हैं? फरमा अबू बकर रखते हैं। फरमा फिर कौन है? फरमा उमर है। का फिर कौन है? फरमा उस्मान है। मेरे गले में फंदा डालकर इस गली में लाइए, कौल पेश कीजिए। एक तरफ मेरे मौला का कौल है, मैं तेरे कव्वाल की बात मानूं या शेर खुदा की बात मानूं? यह हमारी ईमानी मजबूरी है। हमें नासबी कहते हो जालिमो। हजरत इमाम अबू दाऊद मौला अली को ऐसा चाहना जैसे मौला अली ने कहा है। तो जिन्होंने अबू दाऊद शरीफ लिखी है ना, वो लिखते हैं अल्लाह के वली हैं, हदीस की किताब लिखी है, वो तो कहते हैं कयामत के दिन मैं अपने हर दुश्मन को माफ करूंगा, लेकिन जिसने मुझे बुग़्ज़ अली का ताना दिया है ना, उसको माफ नहीं करूंगा। मुझे
ताना दिया कि मैं अली से बुग़्ज़ रखता हूं, तो दाढ़ी पर लाल खिजाब करने से कोई अली वाला नहीं बनता। सिर्फ यही तकाजा नहीं है, खुदारा लोगों की आखिरत पर, खुद की आखिरत पर तवज्जो करो। अहले सुन्नत का जो नज़्म है वही दुरुस्त है कि सैयदना मौला मुर्तज़ा का मकाम इन खुलफाए सलासा के बाद अफजलियत में है, और खसाइस जो 18 आपके हैं उसमें तो कोई आपके साथ शामिल ही नहीं है। मेरे दोस्तों, तो लिहाजा जब हम मौला का जिक्र करेंगे तो सब यारों का भी करेंगे, और जब शायद यारों का करेंगे तो बगैर मौला के बगैर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों रिश्तों का ताल्लुक जनाब रसूलुल्लाह से है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार मौला शेर खुदा रदी अल्लाह तआला की विलादत हुई तो आपने आंख खोली है तो रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक देखा है। आपकी वालिदा माजिदा और आपके वालिद गिरामी जो हुजूर सैयद आलम के महबूब चचा, ये कुर्ब मकाम है। और फिर आपकी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा बिनते असद, हजरत मौला की अम्मी जान फातिमा नाम है उनका, बिनते असद, वो अजीम खातून हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को बचपन में गोद में लिया है। सरकार की अम्मी जान जब सैयदा आमिना का इंतकाल हुआ तो उस वक्त हुजूर सैयद आलम ने खुद फरमाया कि जिस वक्त बाद हिजरत आप हाशमी औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में सैयदा फातिमा बिनते असद हिजरत आपने फरमाई है और आप मदीना मुनव्वरा आई हैं। आपका रोजा मुबारक जन्नतुल बकी के अंदर है। बोलो सुभान अल्लाह। मौला मुर्तजा शेर खुदा की अम्मी जान का रोजा मुबारक जन्नतुल बकी शरीफ में है। और जब सैयदा पाक का इंतकाल हुआ तो हुजूर इतने रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। और साहबा को जमा करके हुजूर ने कहा, मुस्तदरक की सही हदीस है, मुसनद आला के अंदर मौजूद है, फरमा मेरे साहबा ये मेरी माँ थी, मेरी माँ के बाद मुझे खाने को चाहिए होता तो ये देती थी, मुझे पहनने को चाहिए होता तो ये देती थी, मुझे पनाह चाहिए होती तो ये देती थी। आपने फरमाया, हजरत उमर को बुलाया कि तुम अपने गुलाम को भेजो। देखो कैसा मिलन वाला रिश्ता है। फरमाया अपने गुलाम को भेजो कि वो बकी के अंदर लहद को तैयार करिए, कब्र तैयार करे। सरकार ने अपना जुब्बा मुबारक दिया, फरमा मेरी माँ को इसमें कफन दिया जाए। फरमाया पानी गर्म कीजिए, बेरी के पत्ते लाइए। पानी गर्म किया गया, पानी जब ठंडा हो गया बेरी के पत्ते उसमें डाल दिए गए। सरकार ने उस पानी में फिर अपने मुबारक हाथों को डालकर उस पानी को बरकत वाला किया। उस मुबारक पानी से मौला मुर्तजा शेर खुदा की अम्मी जान को गुस्ल दिया गया और सरकार के जुब्बे मुबारक से आपको कफन मुबारक दिया गया। अभी आपका जसद मुबारक जन्नतुल बकी में लाया गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद कब्र के करीब पहुंचे और एक साहबी का हाथ पकड़कर कब्र में उतरे। और कब्र में उतरने का मतलब यह है लहद। आप अगर बकी में जाकर देखें तो मैयत को उतार कर बगल में ले जाया जाता है और वो बगल की जगह कितनी मुख्तसर होती है, उसमें हुजूर खुद गए अंदर। अगर चश्मे तसव्वुर में इस रिवायत को आप देखें, क्योंकि कब्र में लेटना आसान है, लहद में लेटना मुश्किल है। बगल में लेटना, बगली कब्र जो है, क्योंकि उसमें तो गड़े में उतरने के बाद साइड में जो बगल में दीवार खोदी जाती है उस गोया के उसमें तो सरकार उतर कर उसमें खुद गए हैं। और मैं कहता हूं कम से कम उस वक्त हुजूर सैयद आलम की उम्र शरीफ जो है ना वो 53 से 54 साल है। सरकार खुद गए हैं और एक लंबी दुआ उस लहद में लेट कर की। ये शायद खाल खाल किसी के साथ हुआ हो या ना हुआ हो। अगर हुआ है तो मौला मुर्तजा की अम्मी जान के साथ हुआ। सैयदा तैयबा पाकिज़ा अफीफा फातिमा बिनते असद सरकार शेर खुदा की अम्मी जान सरकार लेट गए और लेट कर फिर हुजूर के आखिरी जुमले ये थे, या अल्लाह ये मेरी माँ थी, मेरी माँ के बाद या अल्लाह मेरी माँ की कब्र को वसी कर दे, मेरी माँ को बख्श दे, इस कब्र को उनके लिए इत्मीनान की जगह बना। बेहक नबी का तेरे इस नबी मुस्तफा के वसीले से वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली और उन नबियों के वसीले से जो मुझसे पहले गुजर चुके। ये मुस्तदरक की रिवायत है और इससे ये मसला भी हल हो जाता है कि अंबिया का वसीला देना ये खुद हुजूर की सुन्नत है, जो खुद हुजूर की सुन्नत है। अगर कोई कहे कि जनाब उस रावी पर जिरा है, मैंने कहा जिरा साबित करो, वो जिरा मुबहम है और वो रिवायत बिल्कुल दुरुस्त तरीके पर है, उस रिवायत पर कोई सवाल कायम नहीं होता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत अल्लामा इब्न हजर अल्लामा हैसमी अलैहि रहमत ने
मजमू ज़वाइद के अंदर सारे सही रावियों के साथ इस रिवायत को जमा किया है और उसमें यह अल्फाज मौजूद है कि हजरत सैयदना अली मुर्तजा की अम्मी जान को भी कब्र में रखने से पहले रसूलुल्लाह खुद लेटे हैं और लेट कर दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी इस माँ की कब्र को कुशादा कर दे, मौला मेरी माँ को बख्श दे बेहक नबी का तेरे इस मुस्तफा के वसीले से। वलंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली, और उन तमाम 1,24,000 कमोबेश नबियों के वसीले से जो मुझसे पहले गुजर चुके हैं, उनके वसीले से मेरी माँ की कब्र को खोल दे। हुजूर बाहर तशरीफ लाए और आपके जसद मुबारक को कब्र शरीफ में रखा गया। जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को खुद पाला है, क्योंकि जब मौला अली पैदा हुए हैं तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त 30 साल है। दो रिवायत है कि मौला अली ने जब हुजूर सैयद आलम के हाथ पर बैत ईमान किया तो एक रिवायत यह कि आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 8 साल थी। आला हज़रत ने 10 साल वाला कौल लिया है। अगर 8 साल थी तो हुजूर के ऐलान नबूवत की उम्र 40 साल थी और इधर मौला अली पैदा हो रहे हैं। अगर 8 साल के तो इसका मतलब हुजूर 32 साल के थे। और अगर 10 साल की उम्र ली जाए कि 10 साल की उम्र में हुजूर पर ईमान लाए हैं, यानी तस्दीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुजूर ने ऐलान 40 साल की उम्र में किया है और उस वक्त मौला की उम्र अगर 10 साल है तो जब मौला पैदा हुए हैं तो उस वक्त हुजूर की उम्र 30 साल है। तो इससे ये अंदाजा लगता है अगर 30 साल के कौल को भी लें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शहजादी सैयदा ज़ैनब इसी उम्र की, सरकार की पहली औलाद जो हमारी माँ हजरत खतीजा के सदफ अक़दस से हुई है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, 4 शहजादियां, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा खातून जन्नत सलवातुल्लाह अलैहिन्ना व अलैहिन्ना। और एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटे और एक रिवायत के मुताबिक 2 बेटे, 7 या 6 औलाद। बेटों की तादाद में 2 और 3 का कौल है, लेकिन बेटी की तादाद इजमाई है कि वो 4 है, क्योंकि कुरान की नस से भी क्या है, बोलिए, वो 4। तो सरकार की जो पहली औलाद हजरत खतीजा से हो रही है उस वक्त हुजूर की उम्र 30 साल थी और इसी उम्र में यहां पर मौला अली पैदा हो रहे हैं। यानी सरकार की जो बड़ी बेटी है और मौला अली की उम्र में तवज्जो है। तो इससे यह भी साबित है कि जब हजरत मौला को लेकर गोद में लेकर आप घर आए तो सैयदा खतीजा ने ही आपको पाला। यह एक अलग बहस है कि सैयदा खतीजा ने 10 बच्चों को अकेला पाला, 10 बच्चों को अकेला पाला है। 7 तो वो हैं जो खुद के हैं, 2 वो हैं जो पहले शौहर से थे, 9 और 1 अली मुर्तज़ा। और ये वो खातून है मलिकतुल अरब, अरब की मलिका थी, लेकिन उन्होंने बता दिया कि घर वाली बीवी कैसे होती है। जब रसूलुल्लाह की निकाह में आई तो ऐसी वफा शिआर बनी कि घर के सारे काम खुद किए, नौकरानियों से नहीं करवाए। ये मेरी माँ का मकाम है, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार मौला मुर्तजा से मुतल्लिक़ आला हज़रत एक बड़ी जबरदस्त बात यहाँ पर लिखी है मेरे दोस्तों। फरमाया कि जिस वक्त मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को गोद में लिया हुजूर ने, घुट्टी दी हुजूर ने, मौला ने पहले चेहरा देखा हुजूर का, बोलो सुभान। ये वो खुसूसियात हैं जिसमें कोई और शरीक नहीं है। और एक मर्तबा तो यूं हुआ कि जब आपके वालिद कसीरुल अयाल, हजरत मौला के जो वालिद हैं उनकी कई औलादें थी, क्योंकि मौला जो है खुद समेत 4 भाई और एक रिवायत के मुताबिक 3 और 2 बहनें हैं, तो कसीरुल अयाल उनकी आमदनी कम थी। अल्लाह से कहा कि ऐसा क्यों ना हो कि हम अब भाई अबू तालिब के पास जाएं और उनका बोझ कम करने की उनकी औलादों को ले लें। तो फरमाया जी बिल्कुल कर लीजिए। तो हम गए। ये मैं वो सादी रिवायतें पेश कर रहा हूं जो आपके जहनों में होनी चाहिए, और आखिर में फिर चंद कीमती बातें मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। गौर कीजिए, हजरत अब्बास और हजरत नबी पाक गए। हजरत अब्बास ने हजरत जाफर को लिया और हजरत नबी पाक ने मौला अली को लिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि पूरी जिंदगी हजरत मौला अली पले हैं रसूलुल्लाह के घर में। आपको गोद में हुजूर ने उठाया, आपको पढ़ाया हुजूर ने, बोलो सुभान। तन्हाई में आप हुजूर के साथ रहे, आपके खाने पहनने का इंतजाम हुजूर ने किया। आगे जुमला आला हज़रत फादिल बरेलवी कहते हैं सारी खिदमात के साथ वो तमाम निअमतिल कुबरा, आप पर हुजूर की इनायात, हुजूर ने जो आप पर इकरामियां की, हुजूर ने जो आप पर फजल किया,
अली पर हुजूर की बख्शिशों की इंतहा जब कमाल पर पहुंची, वो तमाम नेमतिल कुबरा बितज़वीज ज़हरा, जब अपनी लख्त जिगर सैयदा पाक को आपके निकाह के अंदर दे दिया। ये मौला अली का वो इख्तिसास है कि हुजूर सैयद आलम ने अपनी सबसे कीमती दौलत सैयदाए कायनात, मखदुमाए कायनात, सैयदा खातून जन्नत सलवातुल्लाहि अला बिहिन्ना व अला बालिहा व अलैहा का निकाह हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा से किया। आला हजरत ने लिखा कि कई यहां तक के शेखैन दीगरों ने आरजू की, लेकिन उनके नसीब में यह ना हुआ। ज़हरा पाक जिसके हवाला मुकद्दसा में आई, वो सरकार शेर खुदा मौला मुर्तजा की जाते गिरामी। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार शेर खुदा की जलालत और शान पर मैं दो बातें मजीद अर्ज करता हूं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि तुम अली को कैसे देखते हो, क्योंकि शान वाले शान वालों को जानते हैं। हजरत फारूक आजम ने फरमा, मुस्तदरक की रिवायत है, फरमा अली को जो 3 शानें मिली है ना, फरमा मुझ उमर को अगर वो मिलती तो रुए जमीन के कीमती ऊंट और खजानों से ज्यादा बेहतर होता। बंदा ललचा कर पूछता है वो शान मौला की क्या है? फरमा एक तो पहली शान ये है कि उनके अख्त में रसूलुल्लाह की लख्त जिगर आई है। बोलो सुभान। फरमा दूसरी ये है कि खैबर के दिन झंडा उनको तफवीज किया गया। ये तो रिवायत मुस्तदरक की है, लेकिन इसको अगर मुस्लिम शरीफ से आप जोड़ दें तो मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि जब कई दिनों की कोशिशों के बाद वो खास किला फतह नहीं हो रहा था, तो सरकार दो आलम ने फरमाया लऊती अन्न रायता गदन रजुलन युफ्तह अल्लाहु अला यदैहि। फरमा कल ये झंडा मैं उस बंदे के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ने इस किले की फतह लिखी है, और उस बंदे की शान यह है कि युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु। फरमा अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। सहाबा के दिलों में धड़कन पैदा हो गई कि सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो कौन शान वाला है। का सुबह हुई, सरकार हुजरा मुकद्दसा से बाहर आए और पहले फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, कहां है मेरा अली, वो मेरे करीब आ जाए। फरमाया जब मौला अली आए तो उनकी आंखें आंसू चश्म थी, दुखी भी थी। फबसका रसूलुल्लाह, हुजूर ने एक रिवायत में है कि अपनी उंगली से लगाया, और एक में बाकायदा आंख सामने लाकर बिला तशबीह हुजूर ने बाकायदा आंखों में अपने होंठों से लुआब डाला, क्योंकि बसा का माना थूकना, लुआब मुबारक देना। फरमाया आंखों में डाला, उसी वक्त आंख ठीक हो गई, उसी वक्त आंख ठीक। और ये मौला की एक करामत वहां से जाहिर हुई। मौला कहते थे शदीद गर्मी हो तो उस लुआब की बरकत से मुझे शदीद गर्मी में गर्मी नहीं लगती, और शदीद सर्दी हो तो शदीद सर्दी में मुझे सर्दी नहीं लगती। फरमाया उस लुआब की तासीर ये थी कि मेरे बदन की साख को इतना मजबूत कर दिया। फरमाया झंडा लो और जाओ। और इससे पहली वाली जो रिवायत है मुस्लिम शरीफ के, जब हुजूर ने यह कहा था कि मैं झंडा कल उसके हाथ में दूंगा। अब देखो कदर वाला इन चीजों को जानता है, हम तो बड़े कमजोर लोग हैं। उमर खुद कहते हैं, क्योंकि मुस्तदरक की वही रिवायत है, फरमाया अली को 3 शानें मिली, एक ज़हरा पाक से निकाह, एक खैबर का झंडा। खैबर के झंडे की कैफियत की तशरीह मुस्लिम शरीफ में है। हजरत उमर खुद कहते हैं कि जिस वक्त हुजूर ने यह ऐलान किया ना कि कल मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा, मेरे शागिर्दों सुनो, उस वक्त मैं मौजूद था। मैंने हुजूर से कभी किसी ओहदे को कबूल करना पसंद नहीं किया कि मैं हुजूर से ये ओहदा मांग लूं, मैं हुजूर से ये ओहदा मांग लूं, मैं हुजूर से ये मनसब मांग लूं। फरमाया मा अहबब्तुल अमारता इल्ला यौमइज़िन। लेकिन जब हुजूर ने ये जुमला कहा था ना कि सुबह झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, तो फरमा मेरे दिल में फिर वो मोहब्बत वाली बात आ गई, और मैंने अपने दिल में इस बात को पसंद किया, काश मुझे वो मनसब मिले। ये फारूक आजम कह रहे हैं, ये है वो जुज़वी खुसूसियात जिसका इनकार करने वाला सुन्नी नहीं रहता। तो यहां पर देखिए हजरत उमर की जुस्तजू, इस मुबारक और पाकीज़ा हिर्स और इस लगाव से पता चलता है कि मौला अली को ये कितनी बड़ी फजीलत मिल रही है। इसलिए फरमाया अली को जो ये 3 शानें, ये बाद वाले नहीं कह रहे, ये पहले वाले कह रहे हैं, ये पहले वाले कह रहे हैं। हजरत फारूक आजम कह रहे हैं, हाय हाय हजरत उमर तो
गोया के मैं अल्फाज जाहिर में कहूं पूरे अदब और तकद्दुस के साथ, वो तो अली के दीवाने ही है। लोगों ने अपनी जहालत में उमर को अली का दुश्मन साबित किया है, लेकिन अगर हम किताबों को पढ़ते तो जितनी दीवानगी अली के लिए उमर के सीने के अंदर है और जितना लाड़ उमर का अली के सीने में है, ये हम हदीसों में देख सकते हैं। अली को खुदा ने 3 फजीलतें दी हैं, अगर उन 3 में से 3 नहीं हो, हजरत उमर कह रहे हैं 3 नहीं यार, कोई एक ही मिल जाती। ये नहीं कहा कि तीनों मिल जाती, फरमा एक भी मिल जाती तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी मेरे लिए। अली को एक नहीं, तीनों मिली है। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नियों का दिल में कोई घुटन नहीं है, बल्कि ये ईमान है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है अन-निहाया के अंदर, अहले सुन्नत का वो इमाम जो रावजियत की गर्दन पर पांव रखता है, हजरत मौलाना अब्दुल अजीज फरहारवी रहमहुल्लाह, जिनकी मुकद्दस किताब है नबरास, जो शराकाइद का हाशिया है, मरामुल कलाम उनके अकीदे पर किताब है। अब मैं पढ़ रहा हूं किताब निहाया, जो हजरत अमीर मुआविया पर दुश्मनी के सवालों के जवाब में हजरत मौलाना अब्दुल अजीज फरहारवी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल आलम ने लिखी है। उसमें एक जुमला लिखा है आपने कि हजरत अमीर मुआविया को किसी ने कहा, ये तो फारूक आजम से किसी ने पूछा ना अली कौन है ये तो हजरत उमर से किसी ने पूछा ना अली कौन है, और हजरत अबू बकर तो वो है कि दोनों हाथ अली का पकड़ के कहते हैं। बोलो सुभान। हाय हाय, उस सिद्दीक को तुम फदक का गासिब कहते हो। बल्कि ये रिवायत मुस्तदरक के अंदर, बहकी के अंदर, मुस्लिम इमाम अहमद में मौजूद है। मौलाए कायनात कहते हैं दौर ऐसा आ गया कि हर बंदा न जाने क्या बात करता। फरमाया जब मुझे कोई बात रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके हदीस सुनाने आता तो मैं उससे अल्लाह की कसम लेता। फरमाता मुस्नद अबी आला के मुकदमे में, मुस्नद अबी आला खोलेंगे तो पहले सफे पर रिवायत है, फरमाया कि मैं हदीस बयान करने वाले रावी को कहता, मौला अली कहते, मैं उसको कहता कि उठा खुदा की कसम कि तू रसूलुल्लाह के हवाले से सच कह रहा है, कि जब तक वो कसम नहीं लेता मैं उससे रिवायत नहीं सुनता। फरमा बगैर कसम के अगर मैं जिससे रिवायत लेता हूं ना वो अबू बकर है, इसलिए कि वो सिद्दीक है। अब आप देखें बात को समेटते मेरे दोस्तों, वरना ये तो समंदर फजर तक चलता रहेगा। और मैं अगर बोलूं ना तो मैं इस वक्त आपके सामने सिर्फ हुदूद ला रहा हूं। अभी मैंने बदर नहीं पढ़ी, ओहद नहीं पढ़ी, खंदक नहीं पढ़ी, खैबर नहीं पढ़ी, मैंने हुजूर के विसाल का वक्त नहीं पढ़ा, मैंने हिजरत नहीं पढ़ी, मैंने सीधा ज़हरा के साथ जो आपकी जिंदगी गुजरी वो नहीं पढ़ी, मैंने हसनैन की कैसी तरबियत की वो नहीं पढ़ा, मैंने हजरत अबू बकर के दौर में अली ने क्या कारनामे किए वो नहीं पढ़े, फारूक आजम का दौर नहीं पढ़ा, उस्मान गनी का दौर नहीं पढ़ा, खुद मौला अली का दौर नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं कई दिन गुजर जाए, अहले सुन्नत के जखीरे में सच इतना है कि हमें छलांग मारकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मौला अली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह के गुलाम सैयदी गौसे आजम इमाम मोहम्मद रजा के गुलामों के पास मौला के सीने से और सहाबा की सच्ची रिवायतें वो मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मौला के लिए हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अहले सुन्नत हैं जो बैलेंस होते हैं। वहां जो गुस्सा दिखा रहे हैं वाली वो अबू बकर की अफजलियत में नहीं, वाली की मोहब्बत में काम हो रहा है। तवज्जो है। और एक मौजू तो ये है कि अफजलियत अबू बकर की जिम्मेदारी है ही सैयदों की। इस पर पूरा एक टॉपिक हम बयान कर सकते हैं, क्योंकि रोजे अव्वल से लेकर आज तक सादात ही ने अफजलियत पर पहरा दिया है, और जो गैर सादात हैं उन्होंने अली का नाम लिया है, सादात ने अबू बकर का नाम लिया है। तो ऊपर के सारे सादात सरकार दाता साहब को एक लंबी फिर आज तुम कहानी उल्टी कर रहे हो। फरमाया जो गैर सैयद है वो अली अली करे, और जो सैयद है वो अबू बकर करे, क्योंकि इस पर पहरा अली की औलाद और अली ने दिया है। आज इस मनसब पे अगर तुम खयानत करोगे तो अली को क्या मुंह दिखाओगे मौला पाक को। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा अंत अफज़लु अम अली, ये अब्दुल अजीज फरहारवी लिख रहे हैं। और जुमला सुनना यहाँ पर क्या जुमला लाए हैं, ये किसी और किताब में मैंने नहीं देखा, निहाया में देखा है। और निहाया में देखकर मुझे चस और मजा इसलिए आया कि अब्दुल अजीज फरहारवी ने लिखा है, क्योंकि वो सैयदना मुआविया के मकाम का सबसे बड़ा दिफा करने वाले हैं। लेकिन जब अली का मकाम आता है ना तो फिर बताते देखो मुआविया का दिफा कर रहा हूं लेकिन अली अली है। वो शेख कह रहा है कि हजरत मुआविया के फजाइल नहीं बयान कर सकते। मैं कहूं कनाडा से तो फजाइल बयान कर दें आप, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां देखें पूरी किताब
नाराज कोई ना हो, मैंने सिर्फ शहर का नाम लिया है, गौर करना, और उन्हीं के जुमले दोहराए हैं, गुस्सा नहीं करना। उन्होंने खुद कहा मनकबत नहीं पड़ी जाएगी, तो मुझ पर गर्म नहीं होना, मैंने जुमला दोहराया है। हम रज़वी बिल्कुल तवाज़ुन से बात करेंगे, ऐसे खतीब नहीं जो मुंह से गलत जुमला निकालेंगे। गौर करना अल्लाह की तौफीक से। हजरत अब्दुल अजीज फरहारवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से सुनिए, डरिएगा नहीं, लोगों ने डरावना मौजू बना दिया इसको। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं, अंत अफजलो अम अली, आप अफजल हैं कि अली अफजल है? ये हवाला मुझे सिर्फ निहाया में मिला है, जिसको नकल किया है बाद में हकीमुल उम्मत हजरत सिद्दी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ने शान मीर माविया दिफा में, ठीक है, क्योंकि उन बुजुर्गों का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि मैंने उनकी किताब में पढ़कर फिर असल किताब को देखा है। तो जिससे खैरात ली जाए उनका जिक्र करो, खैरात और मिलती है। तो ये सरकार हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह की किताब जो दिफा अमीर माविया है, उन्होंने जब लिखी थी ना ये किताब, तो सरकार ख्वाब में आए थे और सरकार ने फरमाया, अहमद यार तूने मेरे साहबी की लाज रखी, क़यामत में मैं तेरी लाज रखूंगा। और यही बात सैयद बाकिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहना वाला शरीफ नक्शबंदी सिलसिले की अजीम दरगाह, उस शेख अजल का भी यही वाकया है कि सरकार मौला ने बड़ी आंखें निकाल के फरमाई थी, बेटा मेरा है, माविया के खिलाफ कैसे बोला? ये उनके मलफूज में। हमारी गर्दनें तो बंधी हुई सच्चों की रस्सियों से, तू उनके मुकाबले का कुछ सच ला तो वो बात करेंगे, लेकिन जब कोई सच है नहीं तो फिर शान बयान करेंगे, क्योंकि हमारी आखिरत उनसे वाबस्ता है। तू कैसे कहता है कि जिक्र अली में जिक्र माविया ना हो? मैंने कहा जो उनकी औलाद है, जिनसे ये बहारे पंजाब की ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लग रही है, उनको ख्वाब में आकर हजरत सैयद बाकिर शाह साहब कहते हैं, मेरे जहन में और दिल में हजरत माविया के लिए बुरा ख्याल गुजरा। ख्वाब में मैंने मौला अली को देखा, बड़ी आंखों से कहा, फरमा बेटा मेरा है, नजरे माविया के आगे कैसे उठाई तूने? उस वक्त आपने जामिया शिराजिया जो दाता साहब के साथ हैं, उसके मुहद्दिम हुजूर क़िबला सैयदी व सनदी शेखुल हदीस व तफसीर मोहम्मद अली रज़वी साहब रहमतुल्लाह जो उनके खलीफा थे, उनको बुलाकर कहा कि अब मैं इसका कफारा करना चाहता हूं और अपने बाप अली को राजी करना चाहता हूं, जितने दुश्मनान मीर माविया के सवाल उस पर किताब लिखो और जवाब दो और बताओ कि जो सैयद होता है वही दिफाए साहबा करता है। हजरत अब्दुल अजीज फरहार भी लिखते हैं कि हजरत जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, अंत अफज़ल अम अली, आप बड़े हैं या अली? ऐ मुआविया आप अफजल हैं या अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा? फ़क़ाल, जनाब मुआविया ने कहा, खुतूत में अली खैरुम मिन आले अबी सुफियान। क्या बक रहा है, पूछता है कि मैं अली से अफजल हूं? फरमाया खुतूत में अली, अली के कदम और जूते जो हैं, सुफियान, अली के कदम और उसके जूते पूरी औलाद अबू सुफियान से अफजल है। तो जिसके कदम और जूते अफजल है तो उसका मुकाबला मुझसे कर रहा है। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। कुछ हमारा क्लिप काट के चला रहे होते, मैंने कहा ये वो इबारत है जो मैंने पढ़ दिया आपके साथ। बिदाया देखें, अब मैं आता हूं अलबिदाया में। इब्न तैमिया के शागिर्द अल्लामा इब्न कसीर ने जुमला लिखा कि जिस वक्त जंग सफीन का मामला खत्म हुआ, हजरत मुआविया तलवार को जमीन पर रखकर बड़ी गहरी सोच में थे, बल्कि सफीन के वक्त तो बड़ी गहरी सोच में थे। सामने साद बिन वक्कास बैठे थे, तो साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ने कहा हजरत जनाब मुआविया से, एक रिवायत सुनाऊं? सुनाओ। मैंने रसूलुल्लाह से सुना, साद बिन वक्कास कहते हैं, अमा तरदान तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, कि ए अली, रसूल करीम ने फरमाया, ए अली, तबूक जाते वक्त क्या तू मुझसे इस बात से राजी नहीं कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून था, गैर अन्नहु ला नबी अबादी, इसके अलावा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो हजरत मुआविया खड़े हो गए, क्योंकि रिवायत में और आप इस करामत को नहीं समझ पा रहे, वो समझ गए कि ये किस मर्तबे की बात हो रही। फरमाया कि वमन समिआ हाज़ मअक, साद सच बता कौन और था तेरे साथ इस बात को सुनने वाला? यानी एक कैफियत में बात हो रही है, उनको झुटला नहीं रहे, लेकिन एक कैफियत में पूछ रहे, इतनी बड़ी बात और मुझ तक नहीं पहुंची। तो पूछते हैं जनाब मुआविया, वमन समिया का हाज़म मअक, तेरे साथ इस बात को और किसने सुना? तो कहने लगे फुलान 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 फुलान, वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा।
का फला ने भी मुझसे सुना है, फला ने भी सुना, हम उस मौजूद थे। और उस वक्त हमारी माँ उम्मे सलमा भी मौजूद थी। ठीक है, उस वक्त हजरत अमीर मुआविया हज पर जा रहे हैं। हज पर जब पहुंचे तो आए मदीने, और मदीने आकर आपने हजरत उम्मे सलमा से मुलाकात की और कहा मुझे साद ने ये रिवायत सुनाई और नाम आपका लिया। साद ने भी सुनाई। देखो कैफियत और जुनून कैसा, उसको लेकर वहां पहुंचे रिवायत कि ये मैं पूछ कर रहूंगा। कहने के उम्मुल मोमिनीन, क्या वाकई में रसूलुल्लाह ने ये कहा था अली से कि अमा तरदा, कितनी बड़ी शान है, अल्लाह अकबर, अमा तरदान तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा गैर अन्नहु ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या अली तू मेरे लिए ऐसे है, क्या तू इस बात से राजी नहीं कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून था और मेरे बाद कोई नबी नहीं। सैयदा अपने बिस्तर से खड़े होकर कहने लगी हाँ हाँ मैं खुद मौजूद थी और मैंने हुजूर से सुना। हजरत मुआविया धाड़े मारकर रोने लगे और कहने लगे लो कुन्तु समिअतु क़ब्ल हाज़ल यौम, काश मैं सफ़ीन से पहले ये सुनता। कुन्तु खादिमन लि अली। अल बिदाया में भी है और किताब शरिया इमाम आजूरी में भी है। और किताब शरिया तारीख की किताब नहीं है, अशरिया किताब जो है वो तारीख की किताब नहीं, इल्म कलाम की किताब है। किताब शरिया में आजूरी ने और यहां पर अल बिदाया में इब्ने कसीर नकल किया। हजरत मुआविया कहने लगे लो कुन्तु समिअतु क़ब्ल हाज़ा, मैं इन जंगों से पहले अली की ये फजीलत सुनता। वल्लाहि लकुन्तु खादिमन लि अलिय्यन हत्ता यमूत व अमूत। दुनिया देखती कि मुआविया खादिम और गुलाम रहता अली के दरवाजे का, यहां तक कि मुझे मौत आती या अली को मौत आई। मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाईन, साक़िए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, बाबे वसले विलायत पे लाखों सलाम। वमा अलैया इल्लल बलाग।